दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार मिश्रा में आपका स्वागत है। 14 मिनट में 2 बिल पास, बिना डिबेट लोकसभा में अब तक कुल 9 विधेयक पारित। संसद का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म हो रहा है और इस सत्र के दौरान अब तक लोकसभा में कुल 11 बिल पारित हो चुके हैं। इसमें से सिर्फ 2 पर ही बहस हुई है, जबकि बाकी 9 बिल विपक्ष के विरोध के बीच बिना किसी चर्चा के ही पास कर दिया गया। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई एक बार के लिए स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने इसी दौरान मात्र 14 मिनट के अंतराल में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म हो रहा है। इस सत्र के दौरान अब तक लोकसभा से कुल 11 बिल पारित हो चुके हैं। इसमें से सिर्फ 2 पर ही बहस हुई है, जबकि बाकी 9 बिल विपक्ष के विरोध के बीच बिना किसी चर्चा के ही पास कर दिए गए। लोकसभा ने मात्र 14 मिनट के अंदर केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास नियम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच भी सदन ने इसी दौरान मात्र 14 मिनट के अंतराल में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के बिना ध्वनि से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्रवाई भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और लगातार 17वें कार्य दिवस को भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल की नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच सदन ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ही ध्वनि मत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद त्रिनेटी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। त्रिनेटी ने कहा कि विपक्षी सांसद ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्रवाई बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके पहले सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होते ही कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। बता दें कि संसद का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म हो रहा है। इस सत्र के दौरान अब तक लोकसभा से कुल 11 बिल पारित हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ 2 पर ही बहस हुई है, जबकि बाकी 9 बिल विपक्ष के विरोध के बीच बिना किसी चर्चा के ही पास कर दिए गए। इससे पहले दिन में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद बार बार कामकाज में रुकावट आने और
सदन स्थगित होने पर स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जताई। उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों से अपील की कि वे कोई आम सहमति बनाए ताकि संसद उन बिलों पर चर्चा कर सके जिनसे देश में दूरगामी बदलाव आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब छात्रों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देने चाहिए। बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाकर चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति BSC की बैठक में भी सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। उन्होंने विपक्ष के छात्रों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने BSC में बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। बिरला ने कहा, आपकी प्रमुख मांग पर सरकार ने सहमति जताई है, अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें और सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोस्तों बस इतना ही। फिर नमस्कार।